बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। यहाँ पर जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 8 जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023। स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है मार्कअप और प्रॉफिट। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्कअप या प्रॉफिट किससे कहते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि मार्कअप किससे कहा जाता है या इन अदर वर्ड्स इसको प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो मार्कअप प्राइस या प्रॉफिट किससे कहा जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मार्कअप प्राइस को समझने के लिए आप ये देख रहे हैं कि जब आप बैंक में कुछ पैसे जमा कराते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं, लेट्स सपोज 10,000 आप अपने बैंक अकाउंट में रुपीस डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक जो है वो साल के आखिर में यानी एट द एंड ऑफ ईयर साल के आखिर में आपको उस डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर कुछ न कुछ प्रॉफिट देता है। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्कअप और प्रॉफिट कहलाता है। अब स्टूडेंट उस प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला होगा ये हमने यहाँ पर देखना है कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो आपने ये याद रखना है कि जो पैसे जो रुपीस आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में, दैट रुपीस आर कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। यानी जो स्टार्ट में आप रुपीस डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी जो साल के शुरू में हम जो बैंक अकाउंट में रुपीस डिपॉजिट करते हैं तो दैट डिपॉजिटेड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। और इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। यानी जो शुरू में आप साल के स्टार्टिंग में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये आप PAL होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि कितने टाइम के लिए आपने उस अपनी अमाउंट को जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको बैंक अकाउंट में रखा है। तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन को हम T के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जितने टाइम के लिए हमने बैंक में जो पैसे रखे हैं दैट इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये अमूमन किस में होता है, ईयर्स में होता है यानी साल में होता है। और उसके बाद ये होता है कि बैंक जो है वो एक फिक्स रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट देता है। यानी जैसे मैं लेट्स सपोज अगर 10,000 रुपीस बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो क्या होगी, 10,000 होगी। और बैंक कहेगा कि पर एनम यानी एक साल के बाद हम इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट है वो 10% का देंगे। यानी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका 10% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा आफ्टर 1 ईयर। उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और ये रेट ऑफ जो प्रॉफिट होता है ये पर एनम के हिसाब से होता है। पर एनम कहते हैं साल को, यानी पर कहते हैं 1 को, तो पर एनम मीन्स के एक साल के अंदर जो प्रॉफिट होगा, एक साल में जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय R। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परसेंटेज का सिंबल लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो प्रॉफिट है या जो मार्कअप प्राइस है उसको निकालने का फार्मूला है प्रॉफिट और मार्कअप
प्राइस है इसको निकालने का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाई 100 है, यानी वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड R इज द रेट पर एनम, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम जो होगा वो उसको R उसको रिप्रेजेंट करता है, और टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम इज गिवन बाय इन ईयर्स। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने जहां पे लिखा है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रॉफिट ऑन 10,000 फॉर 30 मंथ एट द रेट। इस सिंबल का मतलब होता है एट द रेट, होता है एट द रेट 12% पर एनम, यानी आपसे कह रहा है कि आप यानी हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो चीज हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी मार्कअप प्राइस फाइंड करनी है। और जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट की हुई है शुरू में स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। इट मींस कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, वो आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज है। अब इस 10,000 रुपीज के ऊपर जो प्रॉफिट लग रहा है पर एनम के हिसाब से, पर एनम मींस के 1 ईयर के बाद, यानी 1 साल के बाद जो प्रॉफिट लग रहा है वो किस रेट से लग रहा है, 12% के रेट से लग रहा है। मींस के आर क्या है आपके पास 12% है। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो, यानी टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन है 30 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, यानी इस टाइम ड्यूरेशन में इस अमाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम गिवन है वो क्या है, 30 मंथ है, और हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल होता है किसके, 12 मंथ के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर 30 मंथ में कितने ईयर होंगे, तो इसका मतलब है कि 30 मंथ को अगर हम लोग 24 मंथ प्लस 6 मंथ भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो 24 मंथ होते हैं वो 2 ईयर के इक्वल होते हैं, और प्लस 6 मंथ को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ईयर्स में, तो अब हमें पता है कि 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर 1 मंथ किसके इक्वल होगा, 1 मंथ इक्वल होगा 1/12 ईयर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें देखना है कि 6 मंथ में कितने ईयर होंगे। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर। तो इट मींस कि 6 मंथ में कितने ईयर होंगे, 6/12 होंगे। तो ये 6 1 6 6 2 12, तो ये 2 ईयर प्लस 1/2 ईयर है। तो 1/2 ईयर को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 ईयर लिख सकते हैं। तो इट मींस के इन दोनों को ऐड करने से जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 2.5 ईयर आएगा। तो इसका मतलब है कि 30 मंथ में ईयर कितने होते हैं, 2.5 ईयर होते हैं। अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रॉफिट फाइंड करें। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100 है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉफिट इसका कितना होगा। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट इक्वल होता है PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज कॉल्ड P। तो P हमारे पास किसके इक्वल है, 10,000 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय R है। तो रेट है, R किस चीज को शो करता है, रेट को शो करता है। तो रेट हमारे पास क्या है, 12% है। तो इसकी जगह जस्ट हम 12 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए हमने डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है। और जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो क्या है, 2.5 ईयर है। तो टाइम t की जगह हम लोग 2.5 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज लिखेंगे।
तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास आएगा, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये 1200 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई 2.5 करते हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने से ये 3000 आ जाएगा। तो इट मीन्स के जो पर एनम प्रॉफिट होगा 10,000 के ऊपर वो कितना होगा, वो 3000 का प्रॉफिट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उरूज डिपॉजिटेड ₹55,000 in a bank and received a cash of ₹64,900 after 3 years. Find the rate of profit per annum. यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि उरूज जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है कितने रुपीस, 55,000 रुपीस डिपॉजिट करती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 55,000 रुपीज है, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो रुपीज जो वो रिसीव करती है दैट आर 64,900, यानी एट द एंड ऑफ ईयर रिसीव्ड अमाउंट जो है वो क्या है, वो आपके पास है 64,900 है। अब आपसे कि आफ्टर 3 इयर्स यानी 3 साल बाद उरूज जो है वो जो रुपीस रिसीव करती है फ्रॉम द बैंक वो क्या है 64,900 ईयर्स, सॉरी 1 ईयर के बाद नहीं बल्कि 3 इयर्स के बाद। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम, आपने जो रेट फाइंड करना है इसका, और जो टाइम है वो क्या है, वो 3 ईयर है। आपने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, प्रॉफिट इक्वल होता है PRT डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होता है। तो इट मींस के प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 55,000 है, आर हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास क्या है 3 ईयर का है, और इसके अलावा प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें रेट फाइंड करने से पहले प्रॉफिट फाइंड करना होगा। तो याद रखें कि जब आपके पास रिसीव्ड अमाउंट आ जाती है तो प्रॉफिट फाइंड करना इजी होता है, यानी प्रॉफिट इक्वल होता है रिसीव्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगा। यानी पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, रिसीव्ड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होगा। रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 65,900 है, प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू में उसने डिपॉजिट की थी बैंक अकाउंट में दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 55,000 है। तो अगर हम लोग 55,000 में से 64,900 में से 55,000 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 9,900 रुपीज आ जाता है। तो इट मींस कि जो प्रॉफिट हुआ है उरूज को वो कितना हुआ है, 9,900 हुआ है। अब हम इस फार्मूले के जरिए से रेट फाइंड करेंगे कि पर एनम जो रेट है, पर एनम मींस के 1 साल के हिसाब से कि जो प्रॉफिट रेट है वो क्या है हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है 9,900 है, तो इस प्रॉफिट की जगह हम 9,900 पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी हमारे पास क्या है 55,000 है, तो इसकी जगह हम लोग 55,000 पुट करेंगे। इनटू आर है, तो आर हमारे पास रेट है, तो ये हमने फाइंड करना है। टाइम हमें गिवन है वो क्या है 3 ईयर का टाइम है, तो इस t की जगह हम 3 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दो जीरोस कैंसिल होंगे, 3 और 550 सेकंड साइड पे आके 990 के साथ क्या होंगे डिवाइड होंगे, तो ये आपके पास 550 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो इट मींस कि जो रेट है वो इक्वल आएगा। अगर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो रेट है वो क्या आएगा 6% का रेट आएगा। रेट हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, तो इसलिए हम इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 6% इज द रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम। पर एनम मींस के 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड
पर एनम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल्ला borrowed ₹32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find markup and amount paid by him। यानी क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अब्दुल्ला ने 32,000 का बारो लिया यानी कर्जा लिया है, और किस हिसाब से लिया है? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से लिया है। यानी एक साल के अंदर वो जो प्रॉफिट देगा बारो के ऊपर वो कितना देगा? वो 5% का देगा। और जो बारो लिया है यानी जो आपके पास उसने कर्जा लिया है वो कितने टाइम के लिए लिया है? 3 ईयर के लिए लिया है। आपसे कह रहा है फाइंड मार्कअप एंड अमाउंट पेड बाय हिम, यानी जो मार्कअप प्राइस है या जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना है, और जो अमाउंट उसने वापस करनी है टोटल अमाउंट है वो आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट होगी जो अब्दुल्ला ने बारो ली है, दैट इज 32,000, और जो रेट है वो किसके हिसाब से? वो 5% है, और जो टाइम है वो क्या है? वो 3 ईयर का है। तो सबसे पहले हम इसमें मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड करते हैं आफ्टर 3 ईयर। तो दैट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो P आपके पास 32,000 है, मल्टीप्लाई बाई R आपके पास यानी रेट क्या है? 5 है, टाइम क्या है? 3 ईयर का है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। तो ये 2 जीरोस कैंसल, तो 3200, ये 320 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 ज़र क्या होता है? 15 होता है। तो इट मीन्स कि अगर हम लोग 15 को 320 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4800 आता है। तो इट मीन्स के जो प्रॉफिट होगा आफ्टर 3 ईयर ऑन द ₹32,000 दैट इज 4,800 रुपीज होगा। अब जो अमाउंट पे करना है उसने जिससे बारो लिया है उसको वो कितनी पे करनी होगी ये हम चेक करेंगे। तो टोटल अमाउंट पेड बाय अब्दुल्ला यानी टोटल अमाउंट पेड बाय हिम मींस अब्दुल्ला, दैट इज बारो उसने कितना लिया था? 32,000 लिया था, और प्रॉफिट कितना बना आफ्टर 5 ईयर? 4,800 बना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट आएगी जो अब्दुल्ला वापस करेगा, दैट इज इन दोनों को अगर ऐड किया जाए 0 0 8 + 0 8 4 + 2 6, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मीन्स के 36,800 रुपीज़ अब्दुल्ला को वापस करने होंगे। 32,000 उसने कर्जा लिया था और 4,800 रुपीज़ 3 ईयर में इस कर्जे का प्रॉफिट बना। तो उसको टोटल जो अमाउंट पे करनी होगी पे बैक करनी होगी दैट इज़ 36,800 होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।